और तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है बैसाखी और आज है महीने का पहला दिन। तो आज हम पहाड़ों में बैसाखी किस तरह से मनाते हैं, आज के दिन हम पूजा क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं और क्या पकवान बनाते हैं, वो मैं आप सबको आज के व्लॉग में बताऊँगा। पहाड़ों वाली बैसाखी। तो अभी मैं नहा धो के बिल्कुल हो चुका हूँ फ्रेश। अभी मैं जाऊँगा जंगल की तरफ, कुछ फूल लाने हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि वो किस काम आते हैं। गाइस देखो, ऐसे रास्ते पे जाना पड़ रहा है और मुझे यहाँ एक छोटा सा फूल नज़र आ चुका है। वो देखिए सामने, वो है बुरांस का इकलौता फूल बचा इस पेड़ पे। इस वाले फूल को मैं वहाँ जाके निकालूंगा। ये मिल गया मुझे बुरांस का फूल। तो अभी मुझे और दूसरा कोई फूल नहीं मिला और मैं अब जा रहा हूँ वापस। तो अब मेरे पास आ चुके हैं ये दो फूल। देखो है ना प्यारे प्यारे। गाइस देखिए, ये रही दूसरी चीज़। हेयर इट इज़, ये है खराड़ू के फूल, इनको बोलते हैं खराड़ू। तो ये मेरे पास हो चुकी है दो चीज़ें, खराड़ू के फूल और बुरांस का फूल। ये रही तीसरी चीज़, सरसों। तो ये तीन चीज़ें लेके आए हम लोग। ये है सरसों के फूल, बुरांस के फूल, खराड़ू के फूल। इस तरह बने चिलड़े। जिस तरह से डोसा बनता है उस तरह से इसको बनाया जाता है, बट ये आटे और चीनी का मिक्सचर होता है। ये कुछ इस तरह से आगे ये बनेगा कुछ इस तरह से। इस तरह क्या क्या बना बन गया हलवा हो गया, चीनी डाल बस आटे और देसी घी का हलवा। ये बन गए बकरू। ये बकरू काटेंगे खेत में, पूजा करेंगे देसी घी और चीनी के। और हम दूध हो तो बस ऐसे हो गया, थोड़ा सा डाला हल्का सा बस। तो इसको डाल देते हैं एक प्लेट के अंदर सबको इकट्ठा। देखिए धूप को जलाएंगे चूल्हे के आग से। और इसमें थोड़ा वो लेके आओ, सिंदूर कुमकुम। कहाँ है? एक तरफ डालेंगे। ओहो बहुत ज़्यादा हो गया कुमकुम। इसको बोलते हैं बठेवा, ये था पोलन। देवदार की और चील के जो फूल होते हैं उनसे निकलता है। तो ये थाली मुझे इस तरह से सजाई जाएगी। अभी चिल्लू डालेंगे इसमें और एक साफ पानी का गिलास रखेंगे साइड में। ध्रुव भी। तो ये है बकरे, जैसे बकरे बोलते हैं ना, बकरे की बलि देते हैं। तो वेजिटेरियन लोग होते हैं, हम लोग बलि नहीं देते, तो इसकी बलि देते हैं। रोटी का बनाया हुआ बकरा आटे का, और इसकी गर्दन पूंछ बनाया और इसको ऐसे काटेंगे उंगली से और बस फिर इसको वहाँ पे चढ़ाएंगे खेतों। और इनको ऐसे ऐसे डालेंगे इस तरफ एक साइड में ऐसे। तो ये हो गया फाइनली पूरी थाली तैयार। तो ये मेरा टीका लग गया है। अब मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ। तो ये है मेरी पहाड़ी टोपी, हिमाचली टोपी। देखिए बताना कैसा लग रहा हूँ मैं। बैसाखी का जो पर्व है ना, वो होता ही है इसलिए कि आज से फसल की कटाई शुरू होती है। तो लेट्स गो। तो अब मैं चल पड़ा खेतों की तरफ। तो ये है पूजा की थाली, ये जा रही है खेतों की तरफ। इसमें प्रसाद भी है, बकरू भी है, चिलड़ू भी है और ये चपाती भी है घी से लगाई हुई। तो ये मिल गया है दराट। ये दराट भी मैंने ले लिया है और दराट से हम लोग फसल काटेंगे। पहले ज़माने में ना ये गेहूँ वगैरह जौ वगैरह ज़्यादा बीजी जाती थी, तो वो फसल काटने के लिए मतलब आज के दिन से शुरू करते थे। लेकिन अब लोगों ने टाइम के साथ साथ कमर्शियल फसल बीजना शुरू कर दिया है। तो अभी हम लोग भी मटर की फसल ज़्यादा बीजते, तो हमारे खेत खाली दिख रहे, बट फिर भी इस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक जौ का खेत बीजा रखा होता है। देखिए वहाँ नीचे जौ का खेत है, तो उस खेत में मैं जाऊँगा।
पूरा घर। यहाँ से हम पूजा शुरू करेंगे। तो दोस्तों सभी देवताओं का नाम हमने ले लिया, अपने कुल देवता का, ग्राम देवता का, सभी बड़े देवताओं का। तो अब हम फसल काटेंगे यहाँ से। ये देखिए, तो इस डाट से हमने अपनी फसल काट लिया और हम ये घर ले जाएंगे अब यहाँ से। ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू। अभी मैं लेके आऊँ पूजा की थाली घर। तो ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह से गोबर के पिंड बना के उसमें ये चीज़ें लगाई जाती है, सारे फ्लावर जो मैंने लाए थे। तो बाकी नीचे हमने पूजा कर लिया आंगन में। ये गोबर इस तरह के पिंड हम दरवाजे के पास भी बनाएंगे, नीचे भी हमने बना लिया मंदिर के पास। जो जो फूल हमने लाए थे जंगल से हम सबको यहाँ लगाएंगे। ये ब्रांस का हो गया, ये खराड़ू का, और ये सरसों का, और इसके ऊपर ये जौ। ऐसा ही हमने नीचे भी किया था। ये जो इस तरह से भूनेंगे, इसके जो नोक है ना, जो बाल है, ये भून जाना चाहिए वरना गले में फंसेंगे खाते वक्त। कुछ इस तरह से, तो इनको इस तरह से अलग करेंगे अंदर के जो दाने। तो अब ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएगी इसमें एक थाली में इकट्ठा, देखिए। और अब तुम क्या करेंगे, इसको सर्व करेंगे टुकड़े टुकड़े करके। ये चिल्लड़ू हो गया, ये बकरा हो गया, बकरू, और ये चपाती हो गई साथ में। ये इसके अंदर ये जौ डालेंगे और ये प्रसाद हो गया। तो ये सबसे पहले हम रखेंगे बाहर पक्षियों के लिए, कौवों के लिए, उनके लिए अलग प्लेट में रखते हैं इस तरह से, और इसी तरह से सब लोगों को देंगे। लग कर दो ना काटू मेरे बच्चे जी वहाँ बोया करके पाई गए। तो ये बैसाखी का प्रसाद सबसे लास्ट में मैं ले देता हूँ। बस करा तो दोस्तों अभी हो गया हूँ मैं पूजा करके और खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल फ्री। तो मैंने आपको अपनी वीडियो में ये बताया कि हम लोग पहाड़ों में हिमाचल में किस तरह से बैसाखी मनाते हैं। तो आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हो और आपके एरिया में किस तरह से बैसाखी मनाई जाती है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बिल्कुल ज़रूर करें। तो अगर नहीं भी लगी हो तो भी कमेंट में बता दें। बाकी हमारे यहाँ पहाड़ों में तो इसी तरह से बैसाखी मनाई जाती है। बाकी फेस्टिवल्स भी किस तरह से मनाए जाते हैं वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप सबको एक बार फिर से बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को।